बेटा ये हमारा दूसरा पार्ट जो हमने अभी किया था दुर्बुद्धि विंशति ही, उसका क्या है, अब हमारा ये अभ्यास कार्य है। तो अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। दुर्बुद्धि विंशति, बुरी बुद्धि का विनाश होता है। अब देखो आपने बेटा हिंदी ढंग से पढ़ ली होगी तो आप आंसर अपने आप दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन उच्चारण कुरुता होता है, वो हमें नोटबुक में नहीं लिखना होता है, ओनली उच्चारण करना होता है। हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरत, हमें एक पद में उत्तर देना है। कुर्मशः किम नाम आसीत, कुर्म का कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का क्या नाम था, कम्बुगिर्वः, कम्बुगिर्व, कछुए का नाम कम्बुगिर्व था। सरस तीरे के अगच्छन, सरस तीर पे, सरस्वती के तीर पे अर्थात तालाब के, तालाब के किनारे कौन आ गया था, कौन आया था तालाब के किनारे, धीवरः, धीवरः आ गए थे ना, बहुत सारे मछुआरे आ गए थे। कूर्मः केन मार्गेण गंतुम इच्छन्ति, जो कछुआ था वो किस मार्ग से जाना चाहता था, तो वो किस मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से वह जाना चाहता था। लंबमानः, लटकते हुए, कूर्मः दृष्ट्वा, कछुए को देख कर के आधावन, कौन दौड़े, तो लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, गोपाल कहा। ठीक है, गवाले, जो गवाले होते हैं, जो भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, बकरियां चराते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, गोपाल कहा या पोरहा। तो यहाँ पे हम क्या आंसर लिखेंगे, या तो पोरहा लिखेंगे या बेटा गोपाल कहा, कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर हम पोरहा लिखेंगे तो भी ठीक है और हम गोपाल का लिखेंगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बताना है अधोलिखितानि वाक्यानि, जो नीचे वाक्य लिखे हैं, कहा कम प्रति आकथ्यति, किसने किसको क्या कहा, कहा कथ्यति किसने कहा, कम प्रति कथ्यति किसके प्रति कहा। तो अब देखो, जैसे पहला है यद प्राप्त है, यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह कार्य करेंगे, तो ये किसने कहा था, हंस ने कहा था। किसको कहा था, कूर्मः को कहा था, कछुए के लिए कहा था। हंस ने कछुए के लिए क्या कहा था कि जो सुबह उचित प्राप्त है, जो उचित होगा हम वह कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो यह किसने कहा था, कूर्मः ने कहा था। किसको कहा था, हंसों को कहा था। ठीक है, तो कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कहा उपाय, इसका क्या उपाय होगा, ये हंस ने कहा था। किसके लिए कहा था, कूर्मः के लिए कहा था। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो हमने पाठ पढ़ा है, उसमें क्या था, किसने कहा था मैं उत्तर नहीं दूंगा, कछुए ने कहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कूर्मः किसको कहा था, हंसों को कहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हंसौ प्रति, हंसों के लिए बोला था। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किसके कहा था, गोपालकों को कहा था, पौराह को कहा था, गोपालकान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुर्मः गोपालकान प्रति। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है आपको क्रियापद जो दी हुई है उससे वाक्य का निर्माण करना है। आपको क्रियापद दिया हुआ है, तो जैसे अभिनंति, भक्ष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड़ीयते और प्रतिवर्ती सम, तो इसको यूज़ करते हुए आपको आंसर लिखना है। पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड़ीयते, तो हमने ये वाक्य पूरा कर दिया कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, वो जो पोरा थे उन्होंने कहा था ना कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड़ीयते, ये किसने कहा था, गोपालकों ने कहा था। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य है वो क्या बनेगा, हंसों के साथ कछुए भी उड़ रहे हैं। अहम किंचित न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये हमारा किसने कहा था, कछुए ने कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो हम वाक्य जब पूरा करेंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, वदिष्यामि, अहम किंचित न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, यह हितकरम, हित कामना नाम सुहद्राम वाक्यम न अभिनंति, जो हमारी हित कामना चाहते हैं, ऐसे हमारे जो हितकारी हैं, मित्र हैं, हमें उनके वाक्य को अभिनंद करना चाहिए, ना अभिनंदे, अभिनंदित नहीं करना चाहिए। तो हमें उनका मतलब जो वो हमसे कहते हैं उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिनिवसति सम, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तो बता रहे थे ना, जहाँ पर हंस रहते हैं मध्य देश में, वहाँ पर एक कछुआ भी रहता था उस तालाब के पास। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रतिवस्ति सम। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। तो हमारा अब ये वाक्य पूरे बना रहे हैं बेटा। जैसे अगर हमने चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो अब हम इसके अच्छी तरह से वाक्य बना पाएंगे और हम अपना अभ्यास इजीली कर लेंगे।
वयम गृहं नीत्वा कुर्मः भक्ष्यामः, हम घर जाकर कछुए को खाएंगे। ये गोपाल कहा और पोरा जो थे वो कह रहे थे ना, सब अलग अलग बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं सरस्वती तीर के पास ले जाके खाऊंगा, कोई कह रहा था घर ले जाके खाऊंगा, ठीक है, और कोई कह रहा था कि यह गिर जाएगा मर जाएगा तो मैं इसको खा लूँगा, मैं पका कर खाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने लास्ट में क्या बोला था, वयम गृहं नीत्वा, हम घर ले जाकर इसको खाएंगे, भक्ष्यामः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कच्छप कहाँ जाना चाहता था, वो कहा आकाश मार्गेण अन्यत्र हद्यं गन्तुम् इच्छामि, वह आकाश मार्ग से दूसरे कहाँ पे जाना चाहता था, तालाब में जाना चाहता था। कच्छप आकाश मार्गेण अन्यत्र हद्यं गन्तुम् इच्छामि। कच्छप कम उपायं वदति, कछुए ने क्या उपाय दिया था। अब उसने उपाय दिया था ना कि तुम दोनों चोंच अपने चोंच के उसमें मुझे ले जाना और मैं उसमें लपट कर चला जाऊंगा। तो ये कहा है उसने। कम के स्थान पर हम क्या आंसर देंगे, युवाम काष्ठदंडम चंचुवः धारयत, तुम काष्ठदंड को अपने चोंच में धारण करना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्यम, और मैं उसे काष्ठदंड मध्य के बीच में लटक जाऊंगा, ठीक है, मैं उस डंडे के बीच में लटक जाऊंगा। तो ये उसने उनको उपाय दिया था। लंबमान कुर्मः दृष्ट्वा पोरः किम आवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पोरहा ने, गोपालकों ने क्या कहा था, अहो महात आश्चर्यम, बहुत ही बड़ा आश्चर्य हो गया है। हंसाभ्याम, हंसों के साथ, सह कुर्मपि उड़यते, यह कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ यह कछुआ भी उड़ रहा है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ यह कछुआ भी उड़ रहा है। अब कुर्मः मित्र्यो वचनम विसर्मतः किम आवदत, कछुआ जो था, कुर्म जो था, उसने अपने मित्रों के वचन को भूलकर क्या कहा था उसने, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, और जैसे ही वो बोला वो नीचे धरती पर गिर गया, ठीक है। अब ये हमारा पूर्ण वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूर्ण वाक्य में था, इसका ये आंसर लिखने हैं बच्चा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो अगर हमने इसको बेटा हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो हम घटनाक्रम के अनुसार इसलिए इसको लिख देंगे। तो पहले में घटनाक्रम के अनुसार, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है बेटा निशान, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले से स्टार्टिंग में क्या होगा, कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसिः निवसतिः सम, जो कछुआ था वो किसके साथ रहता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। कुर्मः, कुर्म भी, हंसौ च, हंसों के साथ, एकस्मिन् एक, सरसिः निवसन्तिः सम, तालाब के पास रहता था। उसके बाद क्या आएगा, केश्चित धीवरः सरस्वती तीरे आगच्छन्, कुछ जो धीवर थे वो सरस्वती के तीर पर आए, सर के तीर के तालाब के किनारे पर आए, ठीक है, सर तीरः तालाब के किनारे पर आए। अब वो तालाब के किनारे पर आ गए तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, वयम सुहा मत्स्य कुर्मादीन मारिशा में, हम कल तालाब के पास आएंगे और इन मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। यह इति धीव्रः आगत्यन, ऐसा उन्होंने कहा था। अब वो कछुओं को मारने के बाद क्या कहा था, अब वो कछुआ जो था वो क्या कहने लग गया था अपने दोस्तों से, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छाति ही समहन, जो कछुआ था वो दूसरी जगह जाना चाहता था, ठीक है, अन्यत्र हद्यम में जाना चाहता था ना, दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो इसमें 4 नंबर पे ये आ जाएगा बेटा, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति ही, समय कहीं और जाना चाहता था। अब 5th नंबर पे क्या आएगा, कुर्मः हंसिहो सहायतः आकाश मार्गेण आगच्छत्, जो कछुए थे वो हंसों की सहायता से, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसको लटकते हुए उसके पीछे कौन दौड़े थे, पोरा दौड़े थे। तो अब हम क्या लगेंगे, लंबमानः कुर्मः दृष्ट्वा पोरा आधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर जो पोरहा थे वो उसके साथ चलने लगे, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा आएगा बेटा, पोरः आकथ्यन, पोरा ने कहा, वयम पतितं कुर्मः खादिष्यामः, हम इस गिरे हुए कछुए को खाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या कहा था, कुर्मः आकाशात् पतितः पोरहि मारिष्यत्, जो कछुआ था जैसे ही आकाश से गिरा, पोरही जो थे उन्होंने उसको मार दिया, ठीक है। ये हमारा था बेटा घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना। और इसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मंजूषा को देखकर हमें बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये हमारी एक स्टोरी है बेटा, कहानी है जिसको आपने पहले भी सुना होगा। आज हम इसको दोबारा से संस्कृत में और कर लेते हैं। हिंदी में तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं बेटा इस स्टोरी को। देखो, एकस्य वृक्षस्य है, एक वृक्ष की शाखाशु शाखा पर अनेक ही काकाः वसंती ही समः, एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्याः वृक्षस्य कोटरे, उस पेड़ की कोटर में, कोटर का मतलब होता है जो हम वो बनाते हैं बेटा, पक्षी जो बनाते हैं ना घोंसला, उसके अंदर उसमें तने के अंदर जो अपना घर बनाते हैं, उसको तने को छील के जो अपना घर बनाते हैं उसको बोलते हैं कोटर। तस्याः वृक्षस्य है, उसके ही उस वृक्ष के कोटर में एकः सर्पः अपि आवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौवों की अनुपस्थिति में, जब वो कौवे नहीं होते थे उनकी अनुपस्थिति में वो सांप क्या करता था, सर्पः काकान पशुषुन खादति ही सम, वह सांप जो था कौवे के बच्चों को खा जाता था। ठीक है, एक पेड़ की शाखा पर अनेक पक्षी निवास करते थे, उसकी कोटर में एक सांप रहता था जो कौवे की अनुपस्थिति में कौवे के बच्चों को खा जाता था। काकः दुखितः आसन, जो कौवे थे वो दुखी हो चुके थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् आचिन्त्यत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। अब जो बूढ़ा कौवा था उसने क्या उपाय सोचा, वृक्षस्य समीपे, पेड़ के पास, जलाशय आसीत्, जलाशय है अर्थात तालाब है, पेड़ के पास एक जलाशय है, तालाब है। देखो बेटा, अब तालाब के कितने पर्यायवाची आ गए। सरहा का मतलब भी हमने तालाब पढ़ा है, ठीक है, सारे पर्यायवाची है ना। हद्यम का मतलब भी हमने तालाब पढ़ा है। अब हमने यहाँ जलाशय का मतलब भी क्या पढ़ा है, तालाब पढ़ा है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो हमें बेटा जैसे बुक में जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, उसी में ही साथ साथ अगर हम ये करते रहें पर्यायवाची शब्द तो हमें ईजी होता है बच्चा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ साथ साथ। अब वो क्या करता है, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास जलाशय है, तालाब है। तत्र एकः राजकुमारी स्नानन्तुं जलाशयम् आगच्छति स्म, वहाँ पर एक राजकुमारी उस जलाशय में नहाने के लिए आती है। जो एक तालाब है वहाँ पर राजकुमारी स्नान करने के लिए आती है। शिलायां स्थितः तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी आस्थाप्यत, अब शिला पर स्थित, पत्थर पर स्थित उसके आभरण, उसके कपड़ों को आदाय लाकर, एकः काकः, एक कौवे ने, वृक्षस्य ऊपरी आस्थाप्यत, वृक्ष के ऊपर रख दिया। तो शिला पर स्थित उसके आभरण को, उसके कपड़ों को एक कौवे ने लाकर वृक्ष पर रख दिया। अब जब वृक्ष पर कपड़ों को लाकर रखा है तो उसके सेवक आएंगे पीछे पीछे। राजसेवकः काकम अनुसृत्य हम वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, अब जो राजसेवक थे, राजा के जो सेवक थे, जो राजकुमारी को लेकर आए हुए थे तालाब के पास, वो कौवे का पीछा करते हैं और वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। अब वो वृक्ष के पास जैसे ही पहुँचे वहाँ पर उन्होंने सांप को देखा और मार दिया। तत्र ते तम सर्पं च आमार्यन्, वहाँ पर उसने सांप को देखा और मार दिया। अतः इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अर्थात अगर हम सोच समझकर कार्य करेंगे, अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कछुए ने अपनी बुद्धि यूज़ नहीं की थी तो उसको क्या हुआ था बेटा, वो मर गया था। ठीक है, बुद्धि उसने यूज़ नहीं की थी तो वो मर गया था। ऐसे ही जो इसने, अब कौवे ने अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से अपने उसमें कोटर में रहने वाले सांप को मरवा दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा, बाय।